अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और वीडियो में सभी भाइयों का इस्तकबाल करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफसर शेख ट्रेडर। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि सब्बल स्टिक में आज मेरा कैसा लॉस हुआ, वो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं दोस्तों, आपको पता है कि मैं हर एतवार से आपकी रहबरी करता हूँ, ख़ास तौर पर दोस्तों स्कैल्पिंग में, कि आप अगर रोज़ाना उन स्टॉक में कमाना चाहते हो जो स्टॉक ऑलरेडी आपके पास है और वो बहुत सारा लॉस में है और उसी में आप डेली स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो इसका तरीका मैंने पहले तकरीबन 35 वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आप जाकर उसे देख सकते हो, समझ सकते हो। तो आज ये जो मेरा लॉस हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो, ये तकरीबन 600 रुपये का लॉस है। ये एक स्टॉक की बात बता रहा हूँ। अगर देखा जाए तो और भी स्टॉक में कुछ जो है छोटे मोटे लॉस मेरे हुए हैं, मगर दोस्तों वो लॉस भी ये लॉस नहीं होता, ये एक स्टॉप लॉस ना रखने की वजह से या फिर सही जगह पे ना निकलने की वजह से ये लॉस हुआ। और वो सीधा जो है हमारी गलती थी। हालांकि बाज़ार में कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट नहीं आया था, मगर दोस्तों आप लोगों को पता है कि बाज़ार के अंदर जो है वो अप साइड में अभी फ़िलहाल जो हायर लो मारने की कोशिश कर रहा है, लोअर हाई जो होता है दोस्तों मार्केट के अंदर, वो अभी फ़िलहाल बाज़ार में चालू है, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया है कि एक नीचे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि सब्बल स्टिक वाले संभल कर रहें, और इस तरह से लॉस आपका भी हो सकता है जिस तरह से ये लॉस मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मैं चाहता तो इसको नहीं भी बताता दोस्तों, मगर चूँकि ये सारी चीज़ें सीखने के लिए होती है। प्रॉफिट देखकर एंट्री मारना ट्रेड में ये बहुत आसान होता है दोस्तों, मगर लॉस अगर मैं आपको दिखाऊं और क्यों हुआ अगर उसको मैं बताऊं दोस्तों, तो ये आपके लिए एक जो है बड़े फ़ायदे का काम हो जाएगा। और असल तो यही है दोस्तों कि लॉस क्यों होता है और कहाँ पे हम निकल जाएं, तो कम से कम छोटा सा चार्ज और छोटा सा लॉस लेकर हम निकल जाएं, और प्रॉफिट हो तो फिर हम उसमें थोड़ा बने रहें, और बने भी रहें ऐसी जगह तक जहाँ से जो है सप्लाई जोन जो है चालू होता है, यानी यहाँ से डिमांड आता है वापस से स्टॉक के अंदर। तो मैं आपको जब तक के चार्ट पे नहीं जाऊँगा ये चीज़ें मैं आपको कभी भी नहीं समझा सकता, ठीक है। ये आपको लॉस तो दिख ही रहा होगा, तकरीबन 600 रुपये का चार्ज लगाकर 600 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो अभी मैं चार्ट पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या था, ठीक है। आज सुबह का मामला है, आप देखेंगे आज 20 तारीख है ना, अगर हम 20 तारीख की बात करें तो ये था, ये पिछला रेजिस्टेंस था दोस्तों। आपको पता है 5 मिनट मैंने आवरली टाइम फ्रेम को भी आपको पता है कि मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, और ये देख रहे हैं ये आज 20 तारीख का था, ये एक रेजिस्टेंस था जहाँ पे मैंने ये ट्रेड, कोई गलत ट्रेड नहीं लिया था दोस्तों। और मार्केट भी वहाँ से ऑलमोस्ट चूँकि मार्केट रिजेक्शन का तो सवाल नहीं है और मार्केट के अंदर बड़े मूव का भी सवाल नहीं है, सवाल कुछ और है दोस्तों, ठीक है। ये देखो ये एक रेजिस्टेंस था बरोबर, मैंने इसको प्रॉपर यहीं पे सेल किया है। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना भाव को तो आपको मिल जाएगा। ये देखो ये मैंने 2020 ये 20 का कैंडल है, ये 20 तारीख का कैंडल है। जैसे ही इसको ब्रेक किया, ठीक है, जैसे ही इसको ब्रेक किया तो इसके चूँकि अगर आप देखेंगे तो ये 17 14 कितने ट्रेडिंग सेशन से इसके ऊपर नहीं गया, देख रहे हो आप, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर नहीं गया। ये हमारी कितनी बड़ी गलती है कि इसके ऊपर जाने के बाद भी हम आप लोगों को समझाते हैं और ख़ुद इस ट्रेड से नहीं निकले। थोड़ा सा मैं जो है कुछ इसमें था, मसरूफ़ था, ठीक है। वो मैंने स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बताया है कि लगा के रखना सबसे बेस्ट होता है। ये स्टॉप लॉस हमारा मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, ठीक है। स्टॉप लॉस हमने नहीं लगाया और हुआ ये कि मार्केट ऊपर भी गया और उसने फिर से हमें मौका दिया। ऐसा नहीं है, वो रीटेस्ट भी यहाँ पर किया है और काफ़ी टाइम तक किया है। आप देख सकते हो, देख रहे हैं आप, काफ़ी टाइम तक किया है। फिर धीरे धीरे मार्केट गया, जैसे ही इसको ब्रेक किया तो मुझे कहाँ निकलना चाहिए था दोस्तों, चूँकि अपना 1% आधा परसेंट का ही ये रहता है, टारगेट रहता है, तो फिर उसी हिसाब से अगर आधे 1% था तो आधा परसेंट मुझे स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। और इस तरफ जब इसके ऊपर भी अगर निकला थोड़ा इतने तक, यानी कि दोस्तों हाँ, बहुत ज़्यादा तो 30 पैसे 40 पैसे होता था स्टॉप लॉस। अगर मैं उसको लेकर निकल गया होता तो 30-40 पैसे का नुकसान हुआ होता, वरना आज दोस्तों ये हमारा कम से कम आप समझ सकते हो कि पूरा का पूरा 2 रुपये का नुकसान नहीं होता, ठीक है। 2 रुपये का नुकसान
और ये चूँकि दोस्तों परसेंटेज वाइज ये कम से कम आपको मेरा जो दिख रहा है ये कम से कम 2% का लॉस है, इसलिए कि हमारे शेयर्स में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। आमतौर पे जो मेरे बहुत बड़े अमाउंट लगे हुए हैं 1 लाख के ऊपर या 1 लाख, तो वो अप स्टॉक में है, इसमें नहीं, एंजल वन में नहीं है, और उसमें मैं जल्दी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है, ये तो छोटा मोटा खर्च पानी निकालने के लिए रहता है, तो वो तो चलो मैं प्रॉफिट फिर से थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे। मगर दोस्तों आखिरकार ये गलती हम प्रॉफिट हो तो भी लॉजिकली हो। जैसे कि प्रॉफिट अगर मैंने नीचे यहाँ पे बाय लगाया था, देखो इस तरफ बाय के लिए मैंने लगा दिया था कि भाई ज़्यादा नहीं, बस 1.5 रुपये, ठीक है, एक आध रुपये 1.5 रुपये मुझे इसमें मिल जाए, जो भी 1% से ज़्यादा ही था, ये मैंने इस तरफ उसको बाय के लिए लगाया था, ये इस तरफ देखो। तो जब ऊपर जब निकल गया ये वाला, जब ऊपर निकल गया तो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा पहले से। इसके लिए स्टॉप लॉस का यही फ़ायदा होता है, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि आंख बंद करके मत करो, ठीक है। ये देखो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमसे भी गलती होती है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों से ही गलती होती है, आपसे ज़्यादा मैं गलती करता हूँगा, हो सकता है ऐसा, ठीक है। मगर दोस्तों अगर इस तरह से जब मार्केट अप साइड में है, पहली बात तो आप ट्रेडिंग करो ही मत, क्योंकि अगर मैं मार्केट का भी मैं वीडियो वापस से बना दूंगा इंशाल्लाह। मार्केट का ऑलरेडी नीचे ट्रेंड लाइन मैंने लगाया हुआ है, उसके नीचे वो जाने वाला नहीं है, गया तो बड़ा बेरिश हो जाएगा, फिर तो हम सिंपल स्टिक करेंगे क्या, जब तक करेंगे तब तक तो हाथ से स्टॉक निकल ही गया हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसमें भी दिक्कत आती है हमें करने में, तो उसमें तो बहुत होशियारी से करना रहता है, नुकसान के कम चांसेस होते हैं। मगर दोस्तों ये तो हमारे हाथ में था कि भाई हम तो स्टॉप को यहाँ पर 30-40 पैसे पर हम रोक सकते थे अपने लॉस को, क्योंकि ये कई दिनों का आप देखेंगे ना, ये 1-2 दिन का नहीं है रजिस्टेंस, ये आप देख रहे हो, ये कई दिनों से, अगर पिछले कई दिनों से यहाँ पे ये 17-14 तारीख, बल्कि 14 तारीख के दिन जब नीचे आया इस एरिए में, उसके बाद से दोबारा वो ऊपर की तरफ गया ही नहीं। इतने बड़े रेजिस्टेंस को आज तोड़ दिया, जबकि मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था। मगर दोस्तों चूँकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मार्केट छोटे अगर देखा जाए तो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, हाँ, यानी कि एक हाइयर लोअर हाई मार रहा है, बस उसको अप ट्रेंड नहीं बोलते। जब तक कि लोअर हाई को रिसेंट लोअर हाई को ब्रेक नहीं करेगा तो मार्केट अप ट्रेंड में नहीं जाएगा, ये जाहिर सी बात है। तो ये शॉर्ट टर्म में, या फिर जो है आप समझ लो एकदम मीडियम टर्म में जो है दोस्त, शॉर्ट टर्म में ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी ऊपर का नंबर है। वो अलग बात है कि किसी दिन तेज़ गिरावट आके नीचे के लेवल को तोड़ेगा तो नीचे वापस से गिरना शुरू हो जाएगा, मगर अभी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, कुछ करने के मूड में नहीं। हालांकि यूरोप के बाज़ारों में, अमेरिकन बाज़ारों में कभी तेज़ी कभी गिरावट है, मार्केट का मूड माहौल ठीक नहीं है। गिफ्ट निफ्टी भी ज़्यादा गिरा हुआ था, मगर मार्केट फिर भी अपना अच्छा रहा, और पोर्टफोलियो के अंदर अच्छी खासी हरियाली है, ठीक है। वो आपके पोर्टफोलियो में भी है, मेरे पोर्टफोलियो में भी हरियाली है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी चार्ट पर, ठीक है। आप ये फ़ोन को स्ट्रेट रख कर ही देख लेना, सुन लेना, ठीक है, ताकि दोस्तों आपको ये पूरी चीज़ें पूरी तरह से समझ में आए कि जब आप सुबह जब करो एक रेजिस्टेंस लगा देते हो, ठीक है, मगर बाज़ार गिर भी रहा है, फिर भी अगर आपका स्टॉक ऊपर स्ट्रेंथ के साथ जा रहा है, उसमें बाइंग है, तो आप एक स्टॉप लॉस लगा दो। देखो ये इसने रीटेस्ट भी किया, और रीटेस्ट के बाद तो किसी का बाप भी इसको नहीं रोक सकता, क्योंकि वो कंफर्म होता है कि यहाँ से दोबारा बाइंग आ गई और वॉल्यूम भी अच्छे आ गए। जबकि हमने जो है जिस वक्त इसमें सेलिंग की थी तो देख सकते हैं ये एवरेज वॉल्यूम कैसा ख़राब हो गया था, मगर दोस्तों हमें तो मौका उसने दिया नहीं, फिर बाद में बाइंग आ गई अच्छी। तो इसके लिए दोस्तों इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों को ये सिर्फ आपके सिखाने के लिए था, वरना तो ये प्रॉफिट और लॉस मेरा चलता ही रहता है। ओवरऑल मैं देखता हूँ कि मैं साल भर में कितना कमाया या महीने में कितना कमाया, ठीक है। तो नेगेटिव में तो वैसे ही अपन अभी चल रहे हैं। तो ये तो सारे लॉन्ग टर्म के स्टॉक है और हमको उसी में करना रहता है। अगर इसको आपको और भी अच्छे से सीखना है ना, तो वो आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। और लाइव में जब मैं आता हूँ तो सारे सवाल आप पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत होती है उसके लिए हमारा मेंबरशिप भी ज्वाइन आप कर लो, आपके लिए और आसानी हो जाएगी। और जितने भी फ्री वीडियो जो है वो सारे देख लो, 10 वीडियोज़ 159 में भी है मेंबरशिप में, आप उसे भी देख लें, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी बातें जो है ओनली एजुकेशन के लिए है, आपको सिखाने के लिए है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जिस तरह से कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप भी इस तरह से करो। आप करोगे, मेरा भी लॉस हुआ, आपका भी लॉस होगा। तो दोस्तों उसी वक्त करो जब स्क्रीन पर आप बने रह सको, जब आप लॉस को भी झेल सको, बर्दाश्त कर सको। इसलिए कि इसके अंदर मेरा बहुत सारा कम से कम 4-5 हज़ार का लॉस है, तो मैंने ये 600 रुपये लॉस था तो उसको आज ले लिया। प्रॉफिट में ये स्टॉक होता
तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करो। ठीक है, और मेंबरशिप भी ज्वाइन ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।